तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5,000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। एक और सेठ जी, थैंक यू वेरी मच सेठ जी। सेठ जी, मैं कब से देख रहा हूँ, आप आए हैं तब से आपके चेहरे पे उदासी छाई हुई है। क्या बात है सेठ जी? अरे वाह बबीता जी ने जो 3 फ्रिज बिकवाए ना बीच में। अरे तो अच्छी बात है सेठ जी, आपको तो खुश होना चाहिए, इसमें उदास होने की क्या बात है? पूरी बात सुनो। हाँ बोलिए। वो जिस पार्टी ने फ्रिज लिए वो बबीता जी का कजिन भाई है, तो आई नो वेरी वेल सेठ जी। तो उनको फोन करके जरा पूछ लिया करना फ्रिज में कोई कंप्लेंट नहीं है ना। सेठ जी, ये भी कोई कहने की बात है? यू नो वेरी वेल आई एम वेरी परफेक्शनिस्ट। मैं हर कस्टमर के कांटेक्ट में रहता हूँ। चलिए छोड़िए सेठ जी, अब ये उदासी छोड़िए और चेहरे पे हंसी लाइए। लाइए लाइए लाइए, हंसी लाइए। बस इसी तरह हमेशा स्माइल करते रहिए। स्माइल। अरे क्या खाक स्माइल करते रही है। स्माइल तो अभी वो ईयर इडली कर रहा होगा मेरे 6,000 के गॉगल पहन के। ओह क्या बात है, सुपर गॉगल। बबीता यू ग्रेट, सुपर गॉगल्स। तुम्हारा चॉइस एकदम एवर है। बस 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 रहने दो, अब ये कह के अपने आप को A1 मत बनाओ। बबीता रियली वेरी गुड सरप्राइज गिफ्ट, थैंक यू वेरी मच। वैसे थैंक यू कहना ही है तो जेठा जी को कहो। जेठालाल को? जेठालाल को क्यों? वो हुआ यूं, और बिल फाइनली उन्होंने पे किया। ओहो, फिर तो सच में बबीता मेरे को जेठालाल को थैंक यू बोलना चाहिए। एब्सोल्युटली। मैं अभी उसको फोन लगाता हूँ। ओके। जेठालाल, यार भाई, हेलो। हाँ जेठालाल, थैंक यू वेरी मच। अरे जेठालाल, मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। हाँ भाई, सुना मैंने सुना। जेठालाल ये गॉगल गिफ्ट देने की क्या जरूरत थी? वही गलती हो गई भाई, सॉरी। क्या? आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप किसी के गिफ्ट के लायक नहीं हो? क्या मतलब? मेरा मतलब है आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको गिफ्ट नहीं दे सकता? जेठालाल तुम गिफ्ट दे सकते हो, लेकिन इतना महंगा गिफ्ट देने की क्या जरूरत थी? अभी छोड़ो ना यार भाई, गिफ्ट मिल गया ना तो वापरो। नहीं जेठालाल, देखो बबीता ने तुम्हारा जो वो 3 फ्रिज का डील कराया था ना, वो गिफ्ट के लिए नहीं कराया था। देखो जेठालाल, मैं तुमको मेरे और बबीता के गॉगल्स के 8,200 रुपए दे देगा। नहीं सिर्फ 6,000 देना। क्या? कैसी बात कर रहे हैं यार भाई आप? दी हुई गिफ्ट का कोई पैसा लेता है? आपके नसीब में गिफ्ट था तो आपको मिल गया। अभी छोड़ा, अभी हो गया सो हो गया। ओके वंस अगेन थैंक यू वेरी मच जेठालाल। और मैं सोसाइटी में सबको बोलेगा कि जेठालाल ने मेरे को और बबीता को 8,200 रुपए के गॉगल्स गिफ्ट दिए हैं। अरे भाई मेहरबानी करो मेरे ऊपर, प्लीज आप सोसाइटी में किसी को बताना मत, वरना सब लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। अरे भाई हमारा क्या कसूर है, हमको भी गॉगल गिफ्ट में दो। करेक्ट जेठालाल, यू करेक्ट। देखो मैं किसी को नहीं बोलेगा, सॉरी। हाँ अरे जेठालाल, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिफ्ट। ओके थैंक यू, बाय। हाँ बाय बाय बाय। इससे तो अच्छा 6,000 गौशाला में दान कर दिए होते। आज पूरा मूड अप कर दिया। अय्यर, मुझे क्या लगता है, जेठा जी ने हमें इतनी महंगी गिफ्ट दी है तो हमें भी कुछ अच्छी सी गिफ्ट देनी चाहिए ना उन्हें। नहीं बबीता, तुम सच कह रही हो, मेरे को भी ऐसा ही लगता है। बट यू डोंट वरी,
मैं जेठालाल को काम है ऐसा बढ़िया गिफ्ट लेकर उसके घर पर देकर आऊंगा। परफेक्ट। बट वेरी नाइस गॉगल। वेरी हैप्पी। अरे सुपर। क्या बात है। दादाजी, मैं भी आपके जैसे चश्मे पहन सकता हूँ? अरे टपुड़ा, ऐसे ही थोड़ी चश्मा पहनते हैं। अरे दूर का है नजदीक का जब दिखना कम हो जाता है ना, तब जाके चश्मा पहनते हैं। हाँ। हाँ तो ये पापा आ गए। मम्मी, पापा आ गए। पापा, आप दादाजी का चश्मा लाए? कौन सा चश्मा? अरे वही जो आज आपने सुबह तोड़ दिया था। ओ, कल लेके आऊंगा बेटा। मेरी माँ तो हमेशा कहती है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और अब करे सो अभी की अभी करो। अभी के अभी कहाँ से करो? चश्मा कल रेडी होने वाला है, तो अभी कभी कहाँ से लेके आऊं? लेकिन मुझे उनका फोन आया था कि चश्मा रेडी है। तो मुझे क्या सपना आएगा कि चश्मा रेडी है, जाओ जाके लेके आओ। लेकिन मैंने उनको कहा था आपको फोन करने के लिए, उन्होंने आपको फोन नहीं किया। नहीं किया था, मैं जानबूझ कर नहीं लेके आया। नहीं नहीं बापूजी, किसी का फोन नहीं आया। आया होता तो मैं लेके आता ना। ठीक है, कल दुकान जाते जाते लेके आना। आप हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं खाना लगाती। जेठालाल दुकान से आ गया। ये गूगल निकालो तो दिखेगा मैं आ गया हूँ। बहुत अच्छा मजाक किया। गुड जोक जेठालाल। चाचा जी वणक्कम। नमस्ते। अय्यर भाई बैठे ना। हाँ थैंक यू वेरी मच। वाह, ये अंकल एकदम रॉकिंग लुक। थैंक यू डब्बू। जेठालाल कैसा लग रहा हूँ मैं? मेरा दिया हुआ गूगल पेन के मुझे ही जलाने आ गया। अरे जेठालाल तुम कुछ बोले नहीं, कैसा लग रहा हूँ मैं? वड़क वांदरो। अरे ये अंकल बहुत अच्छे लग रहे हो। आपने नए गॉगल्स लिए? टप्पू लिए नहीं है, तुम्हारे पापा ने मेरे को गिफ्ट दिए हैं। अय्यर भाई, आज आपका विश यू हैप्पी बर्थडे है। अरे नहीं दया भाभी, मेरा हैप्पी बर्थडे नहीं है। वो क्या हुआ, चश्मे की दुकान पर चंपक चाचा और जेठालाल बबीता को मिले। बबीता ने खुद के लिए और मेरे लिए गॉगल्स लिए, लेकिन उसका बिल जेठालाल ने दिया। टप्पू के पापा का दिल बहुत बड़ा है, दूसरों को गिफ्ट देने में इनको बहुत मजा आता है। नहीं? थैंक यू वेरी मच जेठालाल। अय्यर भाई, फोन करके एक बार तो थैंक यू बोला आपने। अभी घर पे आके थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है? जेठालाल मैं तुमको सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए नहीं आया हूँ। तो मैं तुमको गिफ्ट देने आया हूँ। नहीं बने, मुझे का गिफ्ट नहीं चाहिए भाई। जेठालाल प्लीज मना मत करो। दया भाभी जेठालाल को समझाओ प्लीज। नहीं अय्यर भाई, ऐसे गिफ्ट के बदले गिफ्ट थोड़ी देते हैं। अरे लेते हैं दया भाभी। टप्पू मेरे को एक बात बताओ, तुम अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाते हो, उसको गिफ्ट देते हो, तो सामने से वो भी तुमको रिटर्न गिफ्ट देता है ना? हाँ ना, तो फिर यार रिटर्न गिफ्ट है। पापा, अगर रिटर्न गिफ्ट है तो ले लो। हाँ टप्पू के पापा, मेरी माँ भी कहती है, अगर कोई प्यार से गिफ्ट दे रहा हो तो उसका अनादर नहीं करता। और मेरी माँ ये भी कहती है, दे दो भाई, गिफ्ट दे दो। चलो रख दे। अरे जेठालाल उसको खोल कर तो देखो, मैं तुम्हारे काम का गिफ्ट लाया हूँ। मम्मी, लो मैं खोलता हूँ। सॉरी हाथ से छटक गया। ये क्या है? कीपिंग रोप।
हाँ दया भाभी, मैं बहुत सोच समझकर जेठालाल के लिए ये गिफ्ट लाया हूँ। क्या है, कल से जेठालाल रोज 100 बार स्कीपिंग करेगा ना, तो उसका पैड गायब हो जाएगा और वजन भी कम हो जाएगा। एकदम मिलिट्री मैन की तरह फिट हो जाएगा जेठालाल। वाह यार वाह, शाबाश। थैंक यू चाचा जी। जेठालाल, कैसी लगी गिफ्ट? बहुत लगी। अच्छी लगी ना? थैंक यू वेरी मच जेठालाल। अच्छा जेठालाल, मैं चलता हूँ। अच्छा दया भाभी, बाय। चाचा जी चलता हूँ। चलो बाय टप्पू। बाय, गुड नाइट। हाँ जेठालाल, बेस्ट ऑफ लक। जेठिया, कल से ही सुबह जल्दी उठ के ये दौड़ा कूदना चालू कर दे। हाँ जरूर, मैं खाना लगाती हूँ। ये अय्यर इडली एक कांकरे 2 पक्षी मार के गया। बापूजी के सामने 200 रुपए की सस्ती गिफ्ट देकर 2 महीने के लिए मेरी वाट लगा के गया। जी बापूजी। जेठिया उठ गया? हाँ बापूजी उठ गए, वो बाथरूम में ब्रश कर रहे हैं। वाह सरस। टप्पू के पापा, उठिए। अरे उठिए टप्पू के पापा। अरे सोने देना दया, बहुत नींद आ रही है। अरे उठिए ना टप्पू के पापा प्लीज। अरे क्या करूं इतनी जल्दी उठ के? अरे अय्यर भाई दौड़ा देकर गए हैं तो कूदना नहीं है? अरे क्या कूदना पड़ेगा, बापूजी आ गए हैं, आपको बुला रहे हैं। चल झूठे। बो देखा? हाँ, आई। जी बापूजी। जरा चाय लेना। हाँ अभी लाई। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। हे दौड़ा दादा, आज से आप टप्पू के पापा का जीवन बदलने वाले हो, तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप टप्पू के पापा का वजन इतना कम कर देना कि वो बापूजी से भी पतला हो जाए। अरे दया, मैं रोज पूरा दिन ये दौड़ा कूदूंगा ना तो भी बापूजी जितना पतला कभी नहीं हो सकता। ए भाई, ऐसी निराशा भरी बातें मत कर। इंसान जीवन में अगर कुछ करने का ठान लेना तो सब कुछ मुमकिन है। नहीं बापूजी, जरूरी नहीं है। इंसान चाहे कितना भी ठान ले, आंख खुली रख के छींक खा सकता है? नहीं खा सकता। आंख खुली रख के सूरज देवता का सामने देख सकता है? नहीं देख सकता। हाँ बराबर है। और बहस और आलस में तुझसे कोई जीत सकता है? नहीं जीत सकता। चल चल कूदना शुरू कर। अरे अरे यार बाबूचा, क्या कर रहा है? दौड़ा तो ले। हाँ ये लीजिए। पापा ऑल द बेस्ट। टप्पू के पापा करिए श्री गणेश। हाँ, चल शुरुआत 100 बार कूदने से कर, फिर धीरे धीरे 1000 तक पहुंच जाएगा। 1000 तक पहुंचने से पहले मैं हॉस्पिटल में पहुंच जाऊंगा। चल 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 शुरू कर। बाजू बाजू बाजू। अटक रहा है पैर में, बराबर नहीं है। ये बराबर वाली तू बराबर नहीं कर रहा है। अरे क्या कर रहा है? चलना नहीं है, कूदना है, कूद। मैं बताऊं? हाँ बता, कैसे कैसा होता है बता।
देखिए ये होता है ना, बाजू उठ। इसको है ना ऐसे रखने का, बराबर है, और फिर इसको वाह मम्मी, शाबाश बहू, शाबाश। चल जेठिया, देखा ऐसा करना है, चल चल चल। कमान पापा। 1 2 3 go 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो रहा है। कमान पापा, कमान कमान। चलो रख, चलो रख। 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अरे संभाल। संभालिए संभालिए। धीरे धीरे कूदना भाई, इतना जोर से कूदने को कौन बोल रहा है? अय्यर इडली को इसी दौरड़े से बांध कर उल्टा लटकाना चाहिए। चलिए टप्पू के पापा। हाँ चलो, ओके बाबूजी, फिर मिलते हैं। अरे नहीं, चलिए मतलब रुकिए मत, कूदिए कूदिए। हाँ चल चल कूद। बाबूजी, बाबूजी बहुत पैर में दर्द हो रहा है। अब शुरू शुरू में थोड़ा दर्द होगा, फिर आदत हो जाएगी। हाँ चल 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 चल। कमान पापा, कमान। अरे ऐसे नहीं होता है। अरे चल। बाबूजी बस, अभी दर्द घुटनों तक पहुंच गया है। जेठिया, तेरा कुछ नहीं हो सकता भाई। अरे बाबूजी, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, खाली इतना करो, आज के लिए इतना काफी है, बाकी कल करूंगा। चल चल बे, आलसी कहीं का। चल टप्पू चल। हाश, हेले, ये दौड़ा किचन में ऊपर मालिया में ऐसी जगह छुपा दे कि ढूंढने पर तुझे भी ना मिले, और आइंदा घर में इसकी याद कभी मत निकलना। बापूजी के सामने तो बिल्कुल नहीं। अभी मैं नहाने जा रहा हूँ, तब तक मेरे लिए कुछ चटकदार नाश्ता बना, बहुत जोर की भूख लगी है। चलो अभी खड़ी क्या, नाश्ता बना, वरना दुकान जाने में लेट हो जाएगा। थोड़ी होता है, वजन कम करना होता है तो उनके लिए वजन कम करना होता है। पेट बढ़ेगा तो उनका बढ़ेगा, कम होगा तो उनका पेट कम होगा। हे भगवान, ये अब्दुल कहाँ रह गया? अब तक माचिस की डिब्बी लेकर नहीं आया। कब पकेंगे मेरे चावल, कब बनेगी कश्मीरी बिरयानी और कब मैं इसे खाऊंगा? इतनी जोरों की भूख लग रही है और घर में दिवाली की मिठाइयों के अलावा और कुछ नहीं बचा। 3 हफ्ते से मिठाई खा खाकर तंग आ गया हूं। कहाँ रह गया अब्दुल? मिस कॉल देता हूं ताकि उसे याद आ जाए कि मेरे घर पे माचिस की डिलीवरी करनी है। हेलो, उठा लिया। हेलो अब्दुल, कहाँ है तू? आपके घर पे। झूठ मत बोल, सच बता कहाँ पहुंचा है? अरे मैं सच कह रहा हूँ कि मैं आपके घर पे ही हूँ। अच्छा, मैं अभी मेरे घर पर ही हूँ, तो फिर तू मुझे दिख क्यों नहीं रहा है? तो पीछे मुड़कर देखो। अब्दुल इधर आ।
तू अगर मेरे घर पर पहुंच गया था तो फोन क्यों उठाया? पहले मैं फोन उठाया फिर पहुंचा। अरे पोपट भाई, 1 सेकंड का 1 पैसा, इतना पैसा बचाकर आप करेंगे क्या? शादी करूंगा। कुछ प्रॉब्लम है? रुक जरा भाई। हेलो हेलो मिस्टर राहुल, परसों मॉर्निंग के लिए गोवा की कितने बजे की फ्लाइट है? टिकट्स अवेलेबल हैं? मैडम, मैं राहुल नहीं, मैं मिस्टर पोपट बोल रहा हूँ। शायद रॉन्ग नंबर लग गया है। ओह सॉरी। अरे नो प्रॉब्लम मैडम, नो प्रॉब्लम। मेरा लैपटॉप ऑन ही है। मैं अभी आपको देखकर बताता हूँ कि गोवा की फ्लाइट कितने बजे की है और टिकट अवेलेबल है या नहीं। पोपट भाई, रॉन्ग नंबर पर मदद कर रहे हो या फिर? अरे भाई अब्दुल, अपना नसीब आजमा रहा हूँ। तुझे मालूम है, मेरा एक दोस्त है छेदीलाल, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। एक बार उसका रॉन्ग नंबर लग गया, लेकिन वो रॉन्ग नंबर उसके लिए राइट नंबर निकला। वाह, आज वो दोनों हैप्पीली मैरिड है। हो सकता है कि आज मेरा भी नसीब मुझे साथ दे दे और मुझे अपना जीवन साथी मिल जाए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। अरे भाई तू थोड़ा 2 मिनट शांति रखना। हेलो, हाँ, कहाँ? गोवा ना? 1 मिनट मैडम, नेट ऑन हो रहा है। आप क्यों तकलीफ ले रहे हो? नहीं, इसमें तकलीफ की क्या बात है? मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, गोवा ना? यस। 1 मिनट है, पेज लोड हो रहा है। कहाँ से बोल रही हैं आप? स्काई एयर होस्टेस अकेडमी से। एयर होस्टेस? एयर होस्टेस, वो एयर होस्टेस, मैं पत्रकार, कमाल की जोड़ी होगी। परसों मुंबई टू गोवा ना? या मुंबई टू गोवा है ना? बहुत सारी फ्लाइट्स हैं, 5:30, 6, 7, 8:15। हाँ, टिकट्स अवेलेबल है या नहीं वो भी देख लेता हूँ। सिंगल या डबल? सिंगल। पेज लोड हो रहा है। वैसे नाम क्या है आपका? मोनिका। मोनिका, मोनिका। ओ माय डार्लिंग। मोनिका जी, अवेलेबल हूँ। मेरा मतलब है टिकट्स अवेलेबल है। थैंक यू मिस्टर पोपट। माय प्लेजर। पर देखिए मोनिका जी, आप मुझे मिस्टर पोपट मत बुलाइए, सिर्फ पोपट ऐसा बुलाइए। ओके, थैंक यू पोपट। माय प्लेजर। वैसे मोनिका जी। या पोपट? मोनिका जी, अगर आप बुरा न माने तो एक सवाल पूछूं? श्योर, ये तो मेरा काम है। यहाँ एयर होस्टेस एकेडमी में जितनी लड़कियाँ ट्रेनिंग के लिए आती हैं, पूरा दिन मेरे सवाल जवाब चलते रहते हैं। आप वहाँ क्या करती हैं? मैं यहाँ एकेडमी में एयर होस्टेस बनने आई लड़कियों को ट्रेनिंग देती हूँ। हेलो हेलो हेलो, आप वहाँ ट्रेनिंग देती हैं? हाँ, मुझे 20 साल का एयर होस्टेस की जॉब का एक्सपीरियंस है। तो अब एज एन एयर होस्टेस मैं रिटायर हो चुकी हूँ, इसलिए अब एकेडमी में आई हुई लड़कियों को ट्रेनिंग देती हूँ। पूरी दुनिया हिला दी। व्हाट? सॉरी, मेरा मतलब है ग्रेट, ग्रेट। आपको और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए फ्लाइट के बारे में? कब आती है, कब जाती है, कितने की है? नो, थैंक यू पोपट। थैंक यू, माय प्लेजर। बाय बाय। क्या हुआ? रॉन्ग नंबर पे रॉन्ग लड़की? अरे काय की लड़की भाई? आंटी थी, आंटी। कैंसल। तो शादी बनाना कैंसिल? ये भाई अब्दुल क्या बोल रहा है? दुनिया में कुछ भी कैंसिल हो सकता है, लेकिन पोपट लाल का शादी करना कैंसिल नहीं हो सकता। पोपट भाई, आपका नंबर आएगा, आपका नंबर जरूर आएगा। ये लो माचिस। भाई पूरा डिब्बा लेके क्यों आ गया? मुझे इसमें से सिर्फ एक ही माचिस चाहिए। पोपट भाई, मैंने एक माचिस बेचना बंद कर दिया। अरे भाई ला ला ला। 5 रुपया लिख लेना। हाँ। ओहो, खाने में राइस? तुझे कैसे पता? सामने रखा है। हाँ, वो आज राइस की नई डिश बना रहा हूँ। कौन सी? राइस विथ माचिस? क्या बोल रहा है अब्दुल? भाई मेरा गैस लाइटर बिगड़ गया था, इसलिए माचिस मंगवाई है। और वैसे भी ये दिवाली की मिठाई खा खा कर इतना तंग आ गया हूँ 3 हफ्ते से, कि सोचा कि आज कोई तड़कती फड़कती नई मसालेदार चीज बनानी चाहिए। तो इसलिए वो रेसिपी बुक पढ़ी है ना, उसमें से देखकर कश्मीरी बिरयानी बना रहा हूँ।
हे भगवान, कब तक मैं अकेले खाना बनाऊंगा और अकेले खाना खाऊंगा। पोपट भाई मैं हूं ना। नहीं मतलब खाना आप बनाना, हम साथ में मिलकर खाएंगे। अरे भाई अब्दुल, मैं भगवान से अपनी शादी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आज मेरी पत्नी होती तो मुझे बिरयानी बना के नहीं खिलाती। पोपट भाई, आपकी कश्मीरी बिरयानी खाने की इच्छा आज पूरी हो सकती है। अच्छा, तुझे आती है कश्मीरी बिरयानी बनानी? अरे पोपट भाई, रेसिपी की बुक छोड़ो और रोशन भाभी के यहाँ जाके सीखो कि वो कश्मीरी बिरयानी कैसे बनाती है। हाँ हाँ, ये कमाल का आइडिया दिया तूने अब्दुल। सोडी भी बहुत तारीफ करता है रोशन भाभी की। अभी उनके घर जाता हूँ और सीख लेता हूँ कि कश्मीरी बिरयानी कैसे बनाते हैं। यस। मम्मी, आप काम करके थक नहीं जाते हो? आपको कभी छुट्टी नहीं मिलती? हाँ दिकरा, थक तो जाती हूँ, पर क्या करूँ? अब मुझे काम से छुट्टी तभी मिलेगी जब तेरी शादी होगी और मेरी बहू आएगी, समझा? हाँ जी राजन जी। और ये आपकी गड्डी जल्दी तैयार हो गए, मिल जाएगी। चंगा जी, सत श्री अकाल। मम्मी। सुन। पापा, आज तो फैसला कर ही दो। फैसला किस बात का? ओए पापा, मम्मी अकेली काम करती है, थक जाती है, मुझसे देखा नहीं जाता। ओए गोगी पुत्र, ओ ये तो मुझसे भी नहीं देखा जाता। So sweet। एक काम करते हैं, और मम्मी जब भी खाना बनाएगी ना, हम दोनों आंखें बंद कर लिया करेंगे, वो इसको देखेंगे ही नहीं। ओए पापा, आंख बंद नहीं करते, अब डायरेक्ट शादी होगी। वो मेरी दूसरी शादी? ओए पापा, आपको नहीं करनी है शादी, शादी तो मुझे करनी है। मेरी बीवी आएगी तो मम्मी को आराम मिलेगा। गोगी बेटा। हाय बाबू। हाय पोपट अंकल। हेलो हेलो बेटा। लेकिन गोगी, अभी तेरी शादी नहीं होगी। पहले मेरी शादी होगी, बाद में तेरी शादी होगी। ओए पोपू, और फिर तो गोगी की शादी नहीं होगी। क्या मतलब है सोडी? और मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ। देख भाई सोडी, मेरे साथ तू किसी भी तरह का मजाक कर ले, मुझे चलेगा, लेकिन शादी के मामले में मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे पोपट भाई, जवानी बाबा, तुम इस रोशन की बात पर ध्यान दे रहे हो, वो तो ऐसे ही मजाक कर रहा है। गोगी दिख रहा, तू जा अंदर जाकर खेल। हाँ ओके। पोपो कैसे आना हुआ? बै 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 क्या भाई सोडी, आज तूने मेरा मजाक उड़ाने की कसम खा ली है? ओ बै मतलब बैट, बै बै। वो पूरा बोलना बै। बै भी सोनिया बै। दस कैसे आना हुआ? ओ भाई तू क्या पूछ रहा था, कैसे आना हुआ? हाँ हाँ हाँ, रोशन भाभी, आप बहुत बढ़िया कश्मीरी बिरयानी बनाती है, ऐसा मैंने सुना है। अरे पोपू, तू भी कमाल करता है। और मेरी रोशन के हाथ की बनाई हुई कश्मीरी बिरयानी के चर्चे जालंधर, पटियाला, चंडीगढ़ और पूरे पंजाब में। मैं जानता हूँ, तभी तो आया हूँ। अरे पर पोपट भाई, अचानक आपको यूँ कश्मीरी बिरयानी की याद किधर से आ गई? बताता हूँ रोशन भाभी। वो क्या हुआ, मुझे आज कश्मीरी बिरयानी बनानी है, तो मैंने सोचा कि रेसिपी बुक देखकर बनाऊं, उससे तो अच्छा है कि आपसे सीख लूं। अरे तुझे क्यों बनानी है? और रोशन बना देगी, तू इतने खा के जा। नहीं सोडी, क्या है ना, कश्मीरी बिरयानी कैसे बनाते हैं वो भी सीखना है ना मुझे। अरे यार चौक्कस, मैं आपको बिरयानी बनाना सिखा भी दूंगी, पर आप खाना इधर ही खा के जाना। हाँ ठीक है, मैं यही खा लूंगा। और रोशन मेरी जान, फिर तो कश्मीरी बिरयानी के साथ परांठे, पनीर की सब्जी और लस्सी और साथ में रायता, और मजा भी जाएगा। ठीक है, ये कमाल हो गया भाई सोडी, बहुत मजा आ जाएगा। चलिए पोपट भाई, मैं आपको किचन में बिरयानी बनाना सिखाती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे सुभाष भाई, आपका एलसीडी निकल चुका है। हाँ, 15 मिनट में पहुंच जाएगा। अरे नहीं, मनीषा भाभी को बोलो, उनकी सीरियल शुरू होने से पहले मेरा आदमी आपका एलसीडी चालू कर देगा, ठीक है? ओके ओके। सीरियल। हाँ बोल दे। टप्पू के पापा, क्या आप बता सकते हैं मैंने फोन क्यों किया? हाँ, 25 साल के बाद बता सकता हूँ। 25 साल के बाद? मैं हिमालय जाऊंगा, वहाँ 25 साल तक तप करूंगा,
तब जाकर मुझे दूसरों के मन की बात जानने की सिद्धि प्राप्त होगी। तो 25 साल के बाद मैं तुझे बता पाऊंगा कि भाई तूने 25 साल के पहले मुझे फोन क्यों किया था। अभी 25 साल तक फोन चालू रखेगी कि मुझे बताएगी तूने मुझे फोन क्यों किया? अरे मैंने तो ये जानने के लिए फोन किया कि आपने खाना खाया कि नहीं। हाँ, खा लिया। हाँ, क्या खाया? भेड़ पूरी, पानी पूरी, पाव भाजी और गुलाब जामुन। लेकिन मैंने तो टिफिन में रोटी, सब्जी, दाल भात भेजे थे। अच्छा? हाँ। लेकिन टिफिन में से तो पाव भाजी और ये सब निकला। ऐसे कैसे हो सकता है? कहीं रास्ते में टिफिन बदली हो गया होगा। अरे दया, तूने मुझे जो टिफिन में भेजा होगा मैंने वही खाया होगा ना भाई। तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि अच्छा तो मजाक कर रहे थे? चल अभी टाइम पास बंद कर, फोन रख। चल। हाँ, सुनिए, मैं क्या कहती हूँ, हमेशा मैं ही आपको फोन करती हूँ, कभी आप भी मुझे ऐसे फोन करो ना, मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा? हाँ। तो ठीक है, 31 नवंबर को तो फ्री है। कितने बजे? हाँ? अरे टप्पू के पापा, आपके लिए तो मैं हमेशा फ्री ही हूँ, बोलिए। बस तो फिर 31 नवंबर को मैं दुकान आऊंगा, शटर डाउन करके तुझे फोन करूंगा और पूरा दिन सिर्फ तुझसे ही बात करूंगा, बस। सच? थैंक यू, लव यू, बाय बाय। अरे मेरी बड़ी भटक दया, बहुत बड़ी है मेरी दया। 31 नवंबर को टप्पू के पापा पूरा दिन मेरे साथ फोन पे बात करेंगे। हाँ, पुरानी बातें याद करेंगे, बात करेंगे, मजा आ जाएगा। देखो तो सही, 31 नवंबर कितने दिन के बाद है? हाँ? ये क्या? ये नवंबर महीने में तो 30 ही दिन है, 31 तारीख ही नहीं है। तो फिर टप्पू के पापा ने क्यों ऐसा कहा कि अच्छा तो मजाक कर रहे थे? टप्पू के पापा आज बहुत मजाक के मूड में है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या खुशबू है, क्या स्वाद है। पनीर की सब्जी, कश्मीरी बिरयानी, लाजवाब खाना बनाया आपने आप। थैंक यू। अरे पप्पू, मेरी रोशन जो है ना, वो पंजाब की क्वीन है। अरे बिल्कुल बिल्कुल, रोशन भाभी, आज आपने दिल खुश कर दिया पोपटलाल का। ये जो कश्मीरी बिरयानी की रेसिपी आपने आज सिखाई है ना, कमाल है। घर जाकर मैं इस तरह की कश्मीरी बिरयानी बनाऊंगा और आप सबको खाने पे बुलाऊंगा, और आपको आना भी पड़ेगा। अरे हाँ पोपट भाई, चौक्कस आएंगे, लेकिन मेरी भाभी आ जाएगी ना तब आएंगे। और रोशन तू भी कमाल करती है भाई। और पप्पू के घर पे खाना खाने जाना है तो तेरी जेनिफर भाभी का इंतजार को करना है भाई। हो खुदाई रोशन, मैं मेरी जेनिफर भाभी की बात नहीं कर रही हूँ। भाभी से मेरा मतलब है पोपट भाई की बीवी। हाँ, यानी कि पोपट अंकल के घर हम लोग खाना खाने नहीं जा पाएंगे। गोगी चुप। जॉय रोशन, तू मस्ती करता है तो तुझे देख देख कर गोगी भी मस्ती करना सीख गया है। गोगी, बड़ों के साथ मजाक नहीं करते। सॉरी पोपट अंकल। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। मतलब आपको बुरा नहीं लगा? ये गोगी, चुपचाप मुंह बंद करके अपने खाना खा। और रोशन तू फिर कमाल कर रही है भाई। और गोगी पता है अपना मुंह बंद रखेगा तो खाना कैसे खाएगा भाई? और कमाल कर रहा है पप्पू। और परांठे शरांठे ले और। नहीं सोड़ी अभी रहने दे। अरे क्या नहीं लेना यार, वो कितना बढ़िया खाना है, खा खा ये ले ले। सोड़ी नहीं ले भी खा ले भाई। वो यार कमाल कर रहा है यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। वो खाना खाना ले पोपट भाई, सूता में भी
शर्माने का नहीं, हाँ? खाओ खाओ। आज तो खाने का मजा आ गया। तुम ज्यादा ही खा लिया है। कहाँ खाया यार अभी? और तुझसे ज्यादा तो मेरे गोगी पुत्र ने खा लिया। और लो एक और परोंठा ले भाई। सॉरी, अब रहने दे भाई, समझाकर बात को, अभी नहीं खाया जाएगा। इतना बढ़िया मेरी रोशन ने खाना बनाया, खा खा खा। बेटा एक और गुलाब जामुन ले रहा हूँ। लगता है पोपट भाई को बहुत अच्छा लगा। ले भाई ले, और का ये एक मेरी तरफ से और ये एक रोशन की तरफ से। नहीं सॉरी नहीं भाई, बस एक और लास्ट ले लीजिए। और ये मेरी तरफ से। हाँ बेटा, तू रह गया था ना, डाल दे, तू भी डाल दे। इससे अच्छा तो यही होता कि मैं रेसिपी बुक में से कश्मीरी बिरयानी बनाना सीख लेता। कम से कम वो फोर्स तो नहीं करती। आप लोग फोर्स बहुत करते हैं। ओए पप्पू, और ये तो हमारी परंपरा है। हम पंजाबी लोग जितना खाते पीते हैं ना, उससे ज्यादा मेहमानों को खिलाते पिलाते हैं। और हमारे दिल में जितना प्यार भरा होता है ना, हमारे मेहमानों के पेट में उससे भी ज्यादा खाना भरा होना चाहिए। समझ गया भाई, सब समझ गया। और तेरे साथ खाना खा के आज जम के मजा आ भी गया। मुझे भी बहुत मजा आया। चल सोडी बाय, थैंक यू। आई एम मोस्ट वेलकम ऑलवेज। रोशन भाभी थैंक यू। थैंक यू वेलकम। और बाय बाय। ऊपर अंकल मैं तो रह गया। हाँ बेटा, तू रह गया ना। थैंक यू और बाय बाय। पोपट भाई थैंक्स फॉर कमिंग। ऊपर अंकल अगली बार है ना। आएगा आएगा पप्पू आएगा। तेरी दुनिया आजा। बाय बाय। बाय ऊपर अंकल। आओ जो। हाँ हाँ हाँ, कमाल है ये सोडी फैमिली भी। खाना खिलाने का इतना उत्साह है, इतना उत्साह। खिलाते ही रहते हैं बस। अरे हाथी भाई कहाँ से आ रहे हैं? भजन से। अरे भाई गले में स्टेथोस्कोप है, हाथ में ब्रीफकेस है, तो किसी पेशेंट के यहाँ से ही आ रहा होगा ना। पर तुम कहाँ से आ रहे हो? अरे सॉरी। अरे क्या कर रहे हैं हाथी भाई? अरे ये कंधा टूट जाएगा भाई। अरे डॉक्टर हूँ, फिर से जोड़ दूंगा। पर तुमने बताया नहीं तुम कहाँ गए थे? अरे भाई वो सोडी के घर खाना खाने गया था। खाना खाने? अकेले? कोई खास वजह थी क्या? अरे वो क्या हुआ ना हाथी भाई, मैं रोशन भाभी के पास कश्मीरी बिरयानी सीखने चला गया, तो सोडी फैमिली ने मुझे वहां खाना खाने बिठा दिया। और उत्साह में इतना खाना खिलाया, मैं क्या बताऊं आपको। वो शाही पनीर, कश्मीरी बिरयानी और वो गुलाब जामुन तो एक के बाद एक खिलाते ही गए। सोडी, रोशन भाभी, गोगी सब। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा बोलूंगा ना तो गुलाब जामुन बाहर आ जाएंगे। और इतना सारा खाना, और तुमने मुझे नहीं बुलाया। ऐसे गलत काम करते हो ना, इसीलिए तुम्हारी शादी नहीं होती है। ये हाथी भाई, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? इसमें मेरी शादी को बीच में लाने की क्या जरूरत है भाई? अरे पोपटलाल मैं मजाक कर रहा हूँ। नहीं मजाक क्या मजाक, ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं भाई। ऐसा मजाक कैंसिल करो भाई। मैं अगर आपके साथ ऐसा मजाक करूंगा कि आप जीवन में कभी पतले ना हो तो आपको कैसा लगेगा? फिर मैं भी तुम्हारे साथ मजाक करूंगा कि तुम जिंदगी भर माचिस की तीली की तरह यूं ही पतले रहो। नहीं माचिस की तीली का क्या मतलब? ऐसे कोई बात करता है क्या? पोपट भौजी शांत हो जाइए। अब देखिए आप कैसे बात कर रहे हैं। आप दोनों क्यों झगड़ रहे हो? आप पोपटलाल शांत हो जाओ भाई, क्यों लड़ रहे हो बच्चों की तरह? नहीं क्या बच्चों की तरह भीड़ा, क्या बच्चों की तरह? ये हाथी भाई तुम्हें बच्चा लग रहा है?
और भिड़े, मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसा मजाक करूं कि तुम्हारे सर पर एक भी बाल ना बचे तो तुम्हें कैसा लगेगा? पोपट भाऊजी काय अशुभ बोलता है? पोपटलाल, मेरे बालों पे कमेंट नहीं होनी चाहिए। दुखा ना, इधर दुखा लगा ना, यहाँ पर दर्द हुआ ना। ऐसा ही मुझे भी दर्द हुआ था जब इन्होंने बोला कि तुम्हारी कभी जीवन में शादी ना हो। ऐसे बात करता है कोई? अरे हाथी भाई, मैं दुनिया हिला दूंगा, छोड़ूंगा नहीं हाथी भाई को। क्या करेगा तू? क्या करेगा तू? क्यों इतने पतंग की तरह हवा में उड़ रहा है? सुकड़ू कुंवारे? सुकड़ू कुंवारे? हाँ, और क्या? सुकड़ू कुंवारे? अरे हिप्पोपोटामस। हाथी हाथी। अरे काय का हाथी? एक नंबर का हिप्पोपोटामस। हाथी। अरे काय का हाथी? हिप्पोपोटामस है, हिप्पोपोटामस। हेपा 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 नहीं, हिप्पो हिप्पो हिप्पोपोटामस। माधुरी भाभी, मैं कहता हूँ अगर कोमल भाभी तुम्हें दिन में सिर्फ एक बार खाना दे और जब तुम निवाला अपने मुंह के आगे लाओ तो खाना गायब हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? पोपटलाल, तुमने मेरे खाने के साथ मजाक किया? हाँ, मेरे खाने के साथ मजाक किया? तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। इस जन्म में तो क्या, आने वाले 7 जन्मों में तुम्हारी कभी शादी ना हो, शादी ना हो। तुम हमेशा कुंवारे रहो। क्या? उंगली नीचे, उंगली नीचे करके बात करो पोपटलाल, बता देता हूँ। डॉक्टर हो क्या ऐसी बात करता है? तो कैसी बात करूं? अरे काय चाललंय काय यांचं? ऐसी अशुभ बातें करते हो ना? अरे छोड़ो, मैं भी छोड़ूंगा नहीं। अरे एक डॉक्टर, एक पत्रकार, शोभतं का तुम्हाला? लगता है मुझे नीचे जाकर समझाना पड़ेगा इनको। कोमल भाभी, ऐसी अशुभ बातें करते हो ना? कोमल भाभी, छोड़ो। हेलो हेलो, काय हल्ला हो गया उधर, चलिए। कौन? क्या? अरे हाथी भाई, मेरा भी टाइम आएगा तब मैं भी आपको दिखा दूंगा। अरे समझते क्या अपने आप को? ऐसी अशुभ बातें कोई करता है कभी? एक बार तू मेरे हाथ में तो आ, फिर तुझे नींबू की तरह निचोड़ता हूँ। आ इधर, दूर 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 से बात कर। हाथ में तो आ। अरे दूर रहो, दूर रहो। हाथ में क्या हुआ? अरे दूर रहो। क्या हुआ? अरे कोमल, थोड़ा सा मजाक क्या किया? पागलों की तरह बात कर रहे हैं। देखिए देखिए आप लोग, अरे मेरा मतलब है सुनिए, सबके सामने दीन दयाल मुझे पागल बोल रहे हैं। ऐसे बात करता है कोई? अरे सभ्य लोगों की सोसाइटी है ये। पागल ही है। एक मिनट हंस, पोपटलाल भाई आप प्लीज बताएंगे क्या हुआ? अरे कोमल भाभी, क्या बताऊं मैं आपको? सबके सामने मुझे बोल रहे हैं कि 7 जन्मों तक तुम्हारी शादी ना हो। ऐसा श्राप देता मुझे? ऐसा पर्सनल होता है कोई? अरे कोमल, ये मेरे खाने को लेके मजाक कर रहा है, मैं नहीं बोलूंगा। एक मिनट प्लीज रिलैक्स हंस। पोपटलाल भाई प्लीज आप शांत हो जाइए और अब घर जाइए। मैं शांति हूँ कब से? ये लड़ रहे हैं, आप इनको समझाइए, हाथी भाई को समझाइए। ओके, मैं हंस को समझाती हूँ। हंस प्लीज घर चलो। अरे प्लीज प्लीज हंस कम। ले जाओ कोमल भाभी, ले जाओ इनको। पता है क्या, अपने आप को दुनिया हिला दूंगा। मैं पत्रकार हूँ, आर्टिकल लिखूंगा तुम्हारे खिलाफ। क्या बोल रहे हो पोपटलाल? अरे अरे कोमल भाभी, पकड़ो उनको बराबर, अंदर ले जाओ भाई। ये क्या है भाई इस तरह से? अगर तुम्हारे ऊपर मैं गिर गया तो तुम समझ लेना अपना हाल। हंस प्लीज घर चलो। अरे देखो कैसे बात कर रहा है मेरे से। पोपट भाजी अभी शांत हो जाइए प्लीज। अरे माधवी भाभी, मैं तो कब से शांति खड़ा हूँ। देखिए, मुझे पता है आपसे ज्यादा शांत समझदार इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ? Thank you। बरोबर, चला आता घरी चला। नहीं, ये समझता नहीं है वो हाथी। वो इतना लड़ रहा है मुझसे, ऐसे कोई बात करता है? इतना अच्छा खाना खा के आया था मैं सोडी के घर, पूरा मूड खराब कर दिया उसने मेरा। वही बता रहा हूँ आपको, सोडी के घर गया था और कश्मीरी बिरयानी सीखने के लिए। सुबह सुबह झड़ने लग कुठे गेले? झगडा खतम? कमाल आहे, चांगलं आहे। हे भगवान, सोडी फैमिली ने आज इतना खाना खिला दिया, पेट में तकलीफ हो रही है। कोई इतना खाना खिलाता है क्या एक बार में? अब 2 दिन तक भूखा रहना पड़ेगा। सारी रेसिपी भूल गया बिरयानी की, और उसमें ये हाथी भाई दिमाग खराब करके रख दिया। अच्छा खाना खा के मूड बना था बढ़िया सा, बढ़िया मेट कर दिया मूड को। अरे हाँ अब्दुल भाई, बोली दया बहन। एक ऊँट लेकर
लेकर आना। ऊँट? ऊँट के लिए मुझे राजस्थान जाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, ये वाला ऊँट नहीं, ये वाला ऊँट, ऊँट छाप दंत मंजन। अच्छा, जो चाचा जी यूज करते वो? हाँ हाँ। अभी लेके आया मैं। थैंक यू। हाँ बोली पोपट भाई। अरे अब्दुल, जल्दी से मेरे घर आजा, सोडा लेकर। कौन सा सोडा, खाने का या पीने का? भाई मजाक क्यों कर रहा है? खाने का कौन सा सोडा होता है? अरे पोपट भाई, सोडे कई तरीके के आते हैं। खाने का सोडा, पीने का सोडा, चावल में डालने का सोडा, सोडे का जो पाउडर होता है ना उसमें सोडा। आपको कौन सा सोडा चाहिए? अरे अब्दुल, सोडा पुराण बंद कर और जल्दी से सोडे में नींबू मसाला मिक्स करके मेरे घर आजा भाई। अरे पोपट भाई, अगर मैं सोडा तैयार करके लेके आऊंगा तो सोडे का गैस उड़ जाएगा ना। क्या प्रॉब्लम है अब्दुल तुझे मेरे साथ? मैं सोडे की बोतल लेकर आ, ग्लास में नींबू मसाला सब लेकर आ जाना और यहाँ आकर सोडा खोलना। ओके ओके, अभी लेके आया। हे भगवान, आज मेरी शादी हुई होती तो मेरी पत्नी मुझे सोडा बनाकर पिलाती, सेवा करती। अरे पत्नी होती तो सोडी के घर खाना खाने क्यों जाता? कोई मुझे कश्मीरी बिरयानी बना के खिलाती। हे भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? इस जन्म में मेरी शादी होगी कि नहीं, कि बस इसी तरह चलता रहेगा? अरे अब्दुल, जल्दी आजा भाई। कहाँ रह गया ये अब्दुल? कभी टाइम पर नहीं आता। अरे आजा भाई, आजा जल्दी। क्या पोपट भाई, दिन में ही सोडा? नहीं, वो क्या हुआ ना अब्दुल। क्या हुआ? वो थोड़ा ज्यादा खाना खा लिया था तो पेट थोड़ा से भारी भारी लग रहा है। अरे बाबा, खाना ज्यादा खाने का ही क्यों? ए भाई, तू अपना काम करना, सोडा बना। हाँ बनाता हूँ। जल्दी बना। कोई इतना फोर्स करता है खाने के लिए। ये लो। अरे ये क्या? आपको तो बुखार है। अरे कोई बुखार नहीं है। क्या नहीं है? आपका बॉडी गर्म है। हाँ, वो सोडी के घर गरम खाना खा लिया था ना, इसलिए बॉडी गरम लग रही है। क्या बोलो पोपट भाई, आपका बुखार है। मैं अभी हाथी भाई के पास जाता हूँ और दवा लेकर आता हूँ। एक मिनट अब्दुल, हाथी भाई का नाम भी मत लेना मेरे सामने। ये सोडा पी रहा हूँ ना, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। अरे पोपट भाई, मेरी बात मानो, दवा ले लो आप। अरे भाई, तूने ये वर्ल्ड की बेस्ट दवाई मुझे दे दी है, इसको पीकर थोड़ी देर सो जाऊंगा तो पेट दर्द ठीक हो जाएगा। पोपट भाई, अगर मेरा कुछ भी काम रहा तो मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। ओके? अरे पहले जा तो सही। दया भाभी। हाँ आई। दया भाभी, ये लीजिए ऊँट। ऊँट दंत मंजन आपने मंगाया था। थैंक यू, मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं दया भाभी, आपके पास बुखार के और पेट दर्द की दवाई है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, मेरी तबीयत नहीं, वो पोपट भाई की तबीयत खराब है। उनके पेट में दर्द है, उनको बुखार आया। मैंने उनको सोडा पिलाया है, वो आराम कर रहे हैं। अरे लेकिन सोडा पीने से क्या होगा? उन्हें दवाई लेनी चाहिए। हाँ, मैंने भी समझाया, लेकिन मेरी बात नहीं मान रहे। लेकिन पोपट भाई की तबीयत अचानक कैसे खराब हो गई? पता नहीं, लेकिन कह रहे थे कि सोडी भाई के यहाँ पर गए थे तो ज्यादा खाना खा लिया तो उनकी पेट में। दया भाभी, आप जरा समझाइए ना। नहीं, दवाई तो लेनी ही चाहिए ना। चलिए पोपट भाई, चलिए। पोपट भाई, देखो कौन है। अरे दया भाभी, आपने क्यों तकलीफ ली? अरे पोपट भाई, आप सो जाइए प्लीज। पोपट भाई, आपको बुखार है? अचानक बुखार कैसे आ गया? नहीं, क्या है ना दया भाभी, वो आज थोड़ा सोडी के घर पे ज्यादा खाना खा लिया था ना, तो इस वजह से शायद बुखार आ गया है। खाना खाने से बुखार? खाने में ऐसा क्या डाला होगा? अरे खाने का नाम ही मत लो। अब रोशन भाभी को पूछूंगी तो उनको बुरा लगेगा, तो अब। लेकिन डॉक्टर को तो बताना पड़ेगा ना कि इन्होंने खाने में क्या खाया। हाँ, वो भी है। आप एक काम करो ना, रोशन भाभी को जरा फोन करो ना।
सुनिए, हो गए टोटल 54,000 रुपये, अलमारी रख दी। हेलो रोशन भाभी, मैं दया बोल रही हूँ। हाँ डियर बहन, बोलो नहीं बाबा। अब रोशन भाभी, पोपट भाई की तबीयत बिगड़ गई है। सूट है पोपट भाई ने। क्यों हो गया पप्पू? रोशन, पोपट भाई के हमारे घर में खाना खाने से कहीं तबीयत तो नहीं बिगड़ गई ना बाबा? एम के नहीं ना रोशन भाभी, आपके घर खाना खाने से उनकी तबीयत नहीं बिगड़ी है। बस देखिए ना, उनको बुखार आ गया है। तो फिर ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो हमारे घर आए थे और रोशन और गोगी के साथ बैठकर खाना खा रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। रोशन भाभी, वक्त का कोई भरोसा नहीं। सच्ची बात है। आप मानोगे नहीं, हमारी पोल में एक तोगा काका रहते हैं ना, वो एक बार फटफटी पर जा रहे थे, अचानक गिर गए। मरे रे। तो उनके सर पर 7 टाके आए। हाँ, इसीलिए कहते हैं ना, वक्त का कोई भरोसा नहीं, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। डेविन, मैं और रोशन अब भी पोपट भाई के घर आते हैं। हाँ आइए आप। रोशन, पोपू की तबीयत खराब है, और चल चल फटाफट फ्रूट्स लेके चलते हैं। रोशन, वो सब बाद में, पहले चल के देखते तो है उनको क्या हुआ। हाँ, अरे ये पैसे तो अलमारी में रख, फिर चलते हैं। चल 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 चल। पोपट भाई, सर दबा दो। अरे भाई अब्दुल, मेरा सर दर्द नहीं कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है। पेट थोड़ी दबाते। ये भाई तो चुपचाप वहाँ खड़ा रहना। पोपट भाई, अब ज्यादा बात मत करो, आराम करो प्लीज। देखिए ना अब्दुल को। अब पप्पू की हो गया यार तेनू? और तू बिस्तर पे ऐसे कैसे पै गया यार? पोपट भाई को बुखार है। अब भीड़े बहन आप यहाँ, लेकिन भीड़े बहन आपको कैसे पता चला? काय झालं, मैं कस्टमर को पापड़ देकर आ रही थी ना, तभी सोडी भाई और रोशन भाई मुझे मिले, तो उन्होंने बताया पोपट भाऊजी का हाल। लेकिन ये अचानक कैसे बीमार हो गए? अभी तो हाथी भाई के साथ कंपाउंड में जोर जोर से जोश में थे, अचानक बीमार हो गए। कमाल है। ओ कमाल है पप्पू, ओ हमारे घर पे खाना खा के बीमार लोग चुस्त और तंदुरुस्त हो जाते हैं, तू अच्छा खासा बीमार हो गया। नहीं भाई नहीं सोडी, वो तेरे घर खाना खा के मैं बीमार नहीं हुआ हूँ। वो क्या है, खाना थोड़ा ज्यादा हो गया था ना, तो इसलिए पेट में हल्का सा दर्द हो रहा है। पेट दर्द? वो सोनिए, अपना खाना कच्चा पका था। नहीं रे नहीं, पक्का पका था, और तूने भी तो खाया था, तुझे कच्चा लगा? पता नहीं। हाँ? हम क्या? पोपट भाई, देखिए आपको दवा लेनी ही चाहिए, चलिए हाथी भाई के घर जाते हैं। दया भाभी, मैं डॉक्टर हाथी के पास दवाई लेने नहीं जाऊंगा। ओ यार पप्पू, ओ तेनू बुखार है। नहीं बराबर है, हम हाथी भाई को यहाँ बुलाते हैं। देखिए दया भाभी, डॉक्टर हाथी भी मेरे घर पर नहीं आएंगे। पोपट भाई, एम क्या? आपकी तबीयत खराब है तो डॉक्टर को तो बुलाना पड़ेगा नहीं, दवा तो लेनी पड़ेगी। हाँ, नहीं तो और बीमार हो जाएंगे। ओ यार अब्दुल, तू एकदम सच कह रहा है। और पंजाब में मेरे मंजीन मामा जी का लड़का मनविंदर, और उसको भी ऐसे ही एक बार बुखार हो गया था, वो डॉक्टर को दिखाने नहीं गया, और बुखार बढ़ते बढ़ते टाइफाइड हो गया, और उसके बाद भी वो नहीं गया डॉक्टर को दिखाने के लिए, और वो टाइफाइड आगे बढ़ते 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 आखिर में बेचारा क्या हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। पोपट भाई, देखिए आपको दवाई लेनी ही पड़ेगी प्लीज। पोपट भाऊजी, दवा तो लेनी पड़ेगी ना, ऐसे कैसे फिर इलाज होगा? देखिए आप लोग प्लीज मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। फिक्र क्यों न करे? बहनें अपने भाई की फिक्र नहीं करेगी तो और कौन करेगा? प्लीज दवाई ले ही लीजिए प्लीज। ठीक है, आप लोग इतना बोल रहे हैं तो मैं दवाई लेने के लिए तैयार हूँ। नशीब ऐकलं। वेरी गुड पप्पू। अभी ये बता, तू डॉक्टर हाथी के पास जाएगा या डॉक्टर हाथी को ही यहाँ बुलाए? कोई कहीं नहीं जा रहा सुनी, और मैं डॉक्टर हाथी से इलाज बिल्कुल नहीं करवाऊंगा। किसी और डॉक्टर को बुलाओ। ओए, डॉक्टर हाथी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। डॉक्टर हाथी से दवाई लेना कैंसल कैंसल कैंसल।
हाँ जोटी बोलो। अरे आपका और पोपू के बीच में कोई पंगा हुआ है क्या? क्यों, क्या हुआ? अरे पोपू को इतनी जोर का बुखार है और वो आपसे इलाज करवाने के लिए मना कर रहा है। हाँ? बेवकूफ है पोपटलाल। पोपू बेवकूफ है? देखो देखो मेरा मतलब है, सुनो सुनो, मुझे बेवकूफ बोल रहा है फोन पे। अरे हाथी प्राय ये सब क्या चल रहा है यार? सोडी जरा सी उससे तू मैं हो गई और उसने बात दिल पे ले ली, मैं तो भूल भी गया। अच्छा चलो उसको फोन दो। हाँ 1 मिनट, क्या भाभी जी? 1 मिनट इधर आओ। पोपू अरे डॉक्टर हाथी से बात कर। मुझे उससे बात नहीं करनी। पोपट भाई एम के बात करो नहीं बाबा। प्लीज कीजिए ना। पोपट भाजी बात कीजिए ना। क्या बात कीजिए ना। बात कीजिए। ओए पोपू, तेरी सारी बहनें बोल रही है ना, ले बात कर। बोलो। पोपटलाल तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं? तुम जल्दी से यहाँ आओ, तुम्हारा इलाज करता हूँ। सुनो सुनो आप लोग, मुझे फोन पे धमकी दे रहे हैं, बोल रहे तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। अरे डॉक्टर तो इलाज करवाने के लिए कहेंगे ना, उसमें धमकी कैसी? लगता है अब बुखार पोपट भाई के सर पर भी चढ़ गया है। ओए हाथी प्रा, देखो सोडी, पोपटलाल मुझसे नाराज है, वो ऐसे मानेगा नहीं। ऐसा करो तुम उसको यहाँ लेके आओ, मैं तो 2 माले नहीं चढ़ सकता ना। और ठीक है हाथी प्रा, आते हैं। चल भाई पोपू, चल डॉक्टर हाथी के पास। नहीं, मैं उससे इलाज नहीं करवाऊंगा। पोपट भाई आपका हाथी भाई के साथ ऐसा क्या हो गया है? अरे दया भाभी, आप कुछ नहीं जानती, बहुत भोली है आप। उसने सोसाइटी कंपाउंड में सबके सामने मेरे साथ झगड़ा किया। चलो झगड़ा किया वो भी ठीक है, लेकिन उसने मुझे ऐसा श्राप दिया कि 7 जन्मों तक तुम्हारी शादी ना हो। इतना पर्सनल होने का। अरे माधवी भाभी, आप वही खड़ी थी ना, बताइए इनको। पोपट भाऊजी, कावळ्याच्या शापाने गाय नाही मरत। अच्छा, ये भी बोला था? अरे नहीं आप वो भी बताइए, श्राप वाला बताइए, 7 जन्मों वाला बताइए। अरे यांना कसं समजवू आता? पोपट भाऊजी, आप झगड़ा वगड़ा भूल जाइए ना। देखिए आप बीमार है, बीमार, इलाज करना जरूरी है पहले, है ना? ओए पोपू, तो अब आ रहा है डॉक्टर हाथी के पास? नहीं। फाइनल? फाइनल। ओके। बहुत देर से बोली जा रहा हूँ, सुन ही नहीं रहा।